जगाने की कोशिश कर रहा हूँ सर, अगर जग जाए तो बढ़िया रहेगा। और जिंदा आदमी ही जगता है, मरा हुआ कभी जगता नहीं। पत्रकारिता जो है वो बिक गई है, चौथा स्तंभ था बिक गया, राइट बिक गया, पर बेचा किसने? आप लोगों ने। हम लोग बिकने के लिए तैयार हैं, पर हमारी कीमत कौन लगाएगा? आप लोग। मैं अभी थोड़ी देर पहले ये देख रहा था कि 7 से 8 लोग सो रहे थे। बस पता नहीं क्यों खर्राटे की आवाज नहीं आई, पर सो रहे थे। और मुझे लगता है कि वो 7-8 लोग नहीं, यहाँ जितने लोग थे वो सभी सो रहे थे। तो कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं ना, तो हम सामने वाले को ये देखते हैं कि वो हमें सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, वो जगा हुआ है कि नहीं। और मैं तो अपनी भाषा में कहता हूँ कि वो जिंदा है कि नहीं। तो अगर हम सब लोग जिंदा हैं, अगर हम लोग सब जिंदा हैं, तो जिंदा वाली बात हो जाए, फिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को कौन कौन जानता है? एक बार हाथ उठा के देखो। नहीं सर, अगर जानते हो तो हाथ उठाना, जबरदस्ती मत उठाना। और जो नहीं उठाएगा वो मरा हुआ आदमी मेरे हिसाब से तो होगा। अब बताओ कौन कौन जानता है? सभी जानते हैं। तो एक बार बाबा साहब का नाम ले लिया जाए, उद्घोष हो जाए। मैं बिना माइक के देखूंगा कि आप में ज्यादा आवाज हुआ है। डॉक्टर ने दम लगाने के लिए मना किया, फिर भी देखते हैं। खाना खा चुके हो सब लोग, कॉफी भी पी चुके हो। जगाने की कोशिश कर रहा हूँ सर, अगर जग जाए तो बढ़िया रहेगा। और जिंदा आदमी ही जगता है, मरा हुआ कभी जगता नहीं। तो एक बार हो जाए, मुझसे ज्यादा घी, मेरे पापा से ज्यादा घी अगर तुम लोगों ने खाया है या खिलाया है तो आज देखी जाए। फिर देखिए सर, आप भी बहुजन समाज से हैं और मैं भी बहुजन समाज से हूँ। मेरे पापा भी ऐसे ही आए थे जैसे आप लोग आए थे। तो आज देखते हैं आपने हमें कितना घी खिलाया और आपने खुद कितना खाया। मैंने तो खाया ही खाया, पर खाया है। दूसरा, 22 अक्टूबर 2022 को मुझे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नेशनल अवार्ड बेस्ट पत्रकारिता के लिए मुझे मिला था, और टूटी टांग से ही गया था। और 2022 13 अप्रैल को मेरा एक्सीडेंट केजी मार्ग की रेड लाइट पे हुआ, एक कार वाला ठोक के चला गया। मास्टर जी की 3 हड्डियां बार टूटी, अलग अलग टाइम पे। मेरी एक ही टाइम पे 5 हड्डियां टूट गई, और 1.5 साल लगभग होने वाला है। अभी तक सही नहीं हुआ हूँ, पर संघर्षशील आदमी हूँ और अम्बेडकरवादी हूँ और संघर्षों के आदमी है, तो इसलिए संघर्ष हमारे साथ चल रहा है और इस संघर्ष को लेते हुए हम सही भी हो जाएंगे। 2 बात कहना चाहूंगा कि हम लोग सब लोग बात कर रहे हैं पत्रकारिता की। पत्रकारिता जो हो रही है, आज हमारे बीच में प्रथम वर्षगांठ मनाई जा रही है नागरिक दर्पण की। बहुत बहुत मुबारक हो सर आप सभी को, जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और आज से तो मैं भी जुड़ गया उसमें। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि पत्रकार आखिर है कौन? पत्रकार है कौन? हम लोग ये कह रहे हैं, सबको ये कह रहे हैं, पत्रकारिता जो है वो बिक गई है, चौथा स्तंभ था बिक गया, राइट बिक गया, पर बेचा किसने? आप लोगों ने। हम लोग बिकने के लिए तैयार हैं, पर हमारी कीमत कौन लगाएगा? आप लोग। स्ट्रीम मीडिया की कीमत लगा दी गई कुछ राजनीतिक लोगों ने, और कुछ कारोबारी लोग जो थे उन्होंने अपनी कीमत लगा करके उनको खरीद लिया। क्या आप में दम है कि आप बहुजन मीडिया को खरीद सके? क्या आप में दम है कि आप ऐसे पत्रकारों को खरीद सके? क्या आप में दम है कि इन लोगों को कोई फैसिलिटी दी जाए या देनी चाहिए? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मरे हुए लोग थे और अपनी मरी हुई विचारधारा को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जिंदा लोग हैं, बाबा साहब के वंशज हैं, पैदा किए हुए हैं। हम लोग बहुजन समाज के, इसलिए हम नहीं बिक रहे। हम अपना सारा कारोबार छोड़ छाड़ के हम सोशल मीडिया पे भी लगे हुए, हम पोर्टल पे भी लगे हुए, पत्रकारिता में भी लगे हुए, न्यूज में भी लगे हुए, पर हम इस चीज को आगे कैसे बढ़ाएंगे? 4% लोगों ने 96 पे राज कर लिया। पता है कैसे कर लिया? यही कहना चाह रहा था। पता है कैसे कर लिया? वो एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे की इज्जत करते थे और एक दूसरे की
तारीफ किया करते थे, अपना बुरा काम भी ईमानदारी से किया करते थे, और हम अपना अच्छा काम भी ईमानदारी से नहीं कर पाते, इसीलिए हम 96% जो है वो फेल है। तब हम ये 4% पे आएंगे सर। हमारी तादाद ज्यादा है, हम सब कुछ ज्यादा है। एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, फिर एक राहुल जी की एक वो भी बताऊंगा, जो मास्टर जी कह रहे थे कि बिच्छू का भी डंक मारना नहीं छोड़ता, उसको डंक मारना मैं छोड़वाऊंगा अभी। मास्टर जी ध्यान देना मेरी उस बात पे। पहले मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ इसी बात पे, 96 और 4% की बात कर। एक हंस और एक हंसनी थी, और वो दोनों एक बहुत अच्छे सुंदर शहर में रहा करते थे। बहुत ही सुंदर शहर था, पेड़ थे बहुत अच्छे अच्छे, पहाड़ थे, झीलें थी, नदियां थी, लोग बहुत अच्छे थे वहाँ के, राजा महाराजा बहुत अच्छे थे। जो उसके हंस का परिवार था, जो खानदान था, जो उसके परिवार के जो लोग थे, वो भी बहुत सुंदर और अच्छे थे। और हुआ क्या, एक दिन हंस की वाइफ ने ये कहा कि चलो थोड़ा सा है ना कहीं और रह के आते हैं, कहीं घूम के आते हैं, कहीं देखते हैं कि ये दुनिया इतनी ही बड़ी है या कितनी बड़ी है और कितनी सुंदर है। जितने सुंदर हम ही हैं, क्या ये पूरी दुनिया भी इतनी सुंदर है? वो हंस और हंसनी जो है वो घूमते 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 कई बीहड़ों में चले जाते, जैसे राजस्थान की कोई बीहड़ हो, वहां चले जाते तो वहाँ गर्मी, धुआं धक्कड़ बहुत था। अब हंसनी कहती है कि जी मुझे तो पानी पीना है। वहाँ कोसों दूर तक कोई पानी नहीं था, किलोमीटर तक। उसने कहा यहाँ तो पानी नहीं है, क्या करें? तो हंसनी कहती है कि अरे यहाँ से तो अच्छा हम वहीं पर ही थे, कम से कम वहाँ गर्मी नहीं थी, धूप नहीं थी, धूल नहीं थी, पानी भी था, सब कुछ था, हमारे पास सब कुछ था, हम कहाँ आके फंस गए। तो हंसनी हंस से कहते हैं कि यहाँ से चलो, अब रात होने वाली थी, अब रात को वो लोग कहाँ जाएंगे? तो हंस ने कहा कि सुबह होने दो और सुबह हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है सिवाय एक छोटा सा पेड़ था, उसके आगे उन्होंने रात बिताने का अपना निर्णय लिया दोनों ने, और सुबह होते ही हम यहाँ से निकल लेंगे। तो इतने में ही थोड़ी देर बाद रात हो जाती है, तो उल्लू आता है, और वो उल्लू जो है वो उस पेड़ पे बैठ जाता है, और वो हंस और हंसनी की बातें सुनता है, और हंस और हंसनी से पूछता है कि जी आप कहाँ से? उन्होंने बताया हम फलाना जगह से आए थे, ऐसे ऐसे वहाँ ये था, वो था, फलाना था, ढिकना था, और यहाँ तो हम आके फंस गए, ये कैसे बीहड़ है, यहाँ पर तो झाड़ है, बिच्छू है, ये है, सांप वाप है, और वो भी नहीं दिख रहे, और गर्मी इतनी है कि बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर बहुत हालत ख़राब है। तो हालत ख़राब के कारण उन्होंने उस बात को बताया। तो सुबह हुई, तो सुबह हंस ने और हंसनी ने उस उल्लू को ये कहा कि अच्छा हम चलते हैं सर, एक ही मिनट लूँगा सर, हम चलते हैं। और उल्लू को बाय बाय टाटा करके चलने लगे। तो उल्लू हंस से कहता है कि हाँ तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाओ। तो दोनों जाने लगा, तो हंस और हंसनी जाने लगे, तो उनसे वो ये कहती है कहा कि मैं ले जाने नहीं दूंगा, तो पूरा दम लगा ले, और मेरा दम देख ही चुका है, तू रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, कांप रहा है। तो उसने ये कहा कि नहीं ऐसे तो नहीं। तो उसने कहा कि मीटिंग बिठा लो, पंचायत बिठा लो। पंचायत में सारे पक्षी जानवर जीव जंतु सब आ गए वहां पर, और पंचायत हुई। वहाँ बीहड़ों में पंचायत हो रही है। तो हंस महाराज जो है वो ये कहते हैं कि हम वहां से आए थे, फलाने से यहाँ पर आए, यहाँ पर ऐसे ऐसे महसूस हुआ हमें, और हमें रात को उल्लू से हमारी बातचीत हुई, और सुबह ये कहता है कि ये मैं इसे जाने नहीं दूंगा, मेरी बीवी को, ये मेरी वाइफ है, देखने में भी मेरी तरह ही है, बोलने में भी मेरी तरह ही है, सब चीज मेरी तरह ही है, हाव भाव सब चीज मेरी तरह है, पर फिर भी ये कह रहा है कि नहीं, वो मैं हंसनी को जाने नहीं दूंगा, अब वो मेरी बीवी है। पंचायत के लोग जो वो आपस में सलाह मशवरा करते हैं। तो क्या कहा होगा पंचायत ने, कोई बता सकता है? मैं बताता हूँ। पंचायत ने ये कहा कि जो उल्लू कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, हंस झूठ बोल रहा है, हंस अकेला था। अशोभनीय बात है कि किसी की बीवी को हमने ऐसे कह दिया कि ये बीवी तेरी नहीं है, इसकी है, अब तू अकेला जा। पता है वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि उल्लू जो है वो वहीं का रहने वाला था, और हंसनी जो है वो बाहर के रहने वाले थे, बाहर से आए थे, अपनी जमीन, अपने लोगों को, अपने समाज को छोड़ करके आए थे, इसीलिए वो अकेले पड़ गए थे। और वो जो बहुमत जो था वो उल्लू का था, बहुमत जो था वो उल्लू का था, और उन लोगों को उल्लू के साथ रहना था, और उल्लू को उनके साथ रहना था। इसीलिए निर्णय जो दिया गया वो उल्लू के फेवर में दिया गया, बेशक गलत था।
बेचारा हंस पंचायत की बात मान करके उदास हुआ और उदास होकर के चलने लगा। तो उल्लू ने रोका उसे। उल्लू ने कहा कि देखा, अपने लोगों को छोड़ के आने का और अपने समाज को छोड़ के आने का, अपनी जमीन को छोड़ के आने का, अपने जमीन को छोड़ के आने का क्या असर होता है। 96 और 4% की यहां मैं कहानी सुना रहा हूं आपको। वो 96% लोग थे, एक थे, या फिर ये समझ लो कि वो 4% लोग थे, एक थे, एक विचारधारा में थे, एक सूत्र में बंधे हुए थे, एक दूसरे के सुख दुख में वो हमेशा हाजिर थे। इसीलिए हंस को ये कह दिया तू अकेला जा और तेरी बीवी यही रहेगी। तो इसीलिए मैं भी यही बात आपको कहता हूं कि हम सब एक दूसरे से अगर प्यार करेंगे, इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, तो ही हम ये पत्रिका भी चला सकते हैं, न्यूज चैनल भी चला सकते हैं, और वो जो संविधान बदलने की बात करते हैं उनका दांत और मुंह तोड़ने की भी हिम्मत रख सकते हैं। लास्ट में उल्लू ने ये बात समझा करके हंस को कहा कि अपने खुद के साथ रहना, अकेले जाओगे तो कोई भी तोड़ देगा तुम्हें, और कोई भी आपके घर परिवार के लोगों को ले जाएगा उठा करके। उसने उसकी बीवी को सहसम्मान वापस किया और उसको भेज दिया। अब मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं, कितने लोग हमारे समाज के लोगों से प्यार करते हैं? बिल्कुल लास्ट तक, बस लास्ट तक सिर्फ ये पूछूंगा, कितने लोग हमारे अपने एक दूसरे से समाज से प्यार करते हैं? बहुत कम लोग प्यार करते हैं। सर ने जो 96 और 94% का जो वो दिया ना रेशो, हम 4% भी नहीं है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसीलिए हम अपनी सरकार नहीं बना पा रहे। एक बार बना ली थी, प्यार था इसलिए बना पाए थे, वरना नहीं बना पाए। आज कोई भी आकर के हमें तोड़ रहा है और जोड़ रहा है, जोड़ कोई नहीं रहा, तोड़ रहा है। अब मैं लास्ट एक कविता कह करके खत्म करूंगा। सर कह रहे थे कि बिच्छू भी अपना डंक मारना नहीं छोड़ता। राहुल लालपाल जी यहाँ पर बैठे हुए भाई साहब, थोड़ा सा ध्यान दें। राहुल लालपाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और पिछले कई सालों से हम लोग कई सारे प्रोग्राम एक साथ किए, कई सारे मंचों पे किए, ऐसा शहरों में गए। हम आपस में तू तड़ाके से भी बात कर लेते हैं, गाली गलौज भी कर लेते हैं, हंसी मजाक में। तो राहुल लालपाल जी एक बात कहते हैं, सर ध्यान देना आप उस बात को, और आप सब भी कहते हैं, नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। जैसे आपने कहा ना बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ेगा, छुड़वाते हैं सर, अभी आप भी छुड़वाएंगे। नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। इंसान का जो नेचर है ना, जैसे बिच्छू का नेचर है डंक मारना या गंदी बातें करना, कुछ लोगों की ऐसी ऐसी लड़ाई झगड़ा करना, और सिग्नेचर नहीं बदलता कभी। तो मैंने बड़ा चिंतित हुआ, मैंने कहा नहीं राहुल भाई ऐसा नहीं हो सकता, नेचर भी बदल सकता है और सिग्नेचर भी बदल सकता है। कह रहा ये तो नेचर की बात है, वो बदल ही नहीं सकता। तो मैंने कवि सम्मेलन में मुझे भी आमंत्रित किया गया। हालांकि राहुल भाई और उन जैसे कई सारे वहां पर वरिष्ठ पत्रकार भी थे, 90 साल के, 96 साल के। तो मैंने अपनी कविता शुरू की और मैंने इसी में ही कहा, सर यही मेरा लास्ट है सर। मैंने राहुल जी को कहा, मैंने कहा कहते हैं रास्ते रास्ते के कवि, हम इसे प्यार में कहते हैं रास्ते का कवि है, रास्तों में अपनी कविताएं गाता है। पर 35,000 से कम नहीं लेता ये कविता गाने को अच्छे अच्छे मंचों पे। मोदी जी भी जमीन पे बैठ करके सुनते हैं। तो मैंने कहा कहते हैं रास्ते रास्ते के कवि कि बदलते नहीं नेचर और सिग्नेचर कभी। कभी वो है पर कविता मैं कर रहा था। कहते हैं रास्ते रास्ते के कवि कि बदलते नहीं नेचर और सिग्नेचर कभी। तो मैंने कहा है मेरे दोस्त, जाओ बुद्ध और भीम के मार्ग पर, बदल जाएंगे नेचर और सिग्नेचर अभी अभी अभी। बदलेंगे वो इस जगह कि अगर तुम बुद्ध के मार्ग पे चलोगे तो आपका मार्ग पे चलते ही सुनते ही आपका नेचर बदल जाएगा, करुणा मैत्री भाईचारा आ जाएगा। और जब आप बुद्ध के वो बाबा साहब के यानी भीम के मार्ग पे आप चलोगे तो आप अनपढ़ता छोड़ करके आप पढ़े लिखे हो जाएंगे। 1000 बार अपने साइन बदल लेना, अनपढ़ होंगे तो अंगूठा टेक ही रहेंगे आप। इसीलिए कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर बदल नहीं सकता, पर बुद्ध और भीम के मार्ग पे जाइए, आपका नेचर और सिग्नेचर स्वतः ही बदल जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सब एक दूसरे से प्यार करें, सम्मान से रहें, एक साथ रहें। हम सब हर काम 1 मिनट में कर सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।